हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। देखिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिक्वेस्ट भी आई है और ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी वीडियो भी है क्योंकि ये मैथ है तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर देता है आपके सिलेक्शन में। तो लास्ट 60 डेज में आपकी क्या मैथ स्ट्रेटजी रहनी चाहिए जिससे आप मैक्सिमम स्कोर कर पाएँ, मैथ में अच्छा स्कोर कर पाएँ और ओवरऑल भी अच्छा स्कोर कर पाएँ। आज हम यही डिस्कस करेंगे कि लास्ट 60 डेज में आप मैथ में क्या क्या आपको करना चाहिए, कैसे आप मैक्सिमम आउटपुट निकाल सकते हैं, डूज डोंट्स, इंपॉर्टेंस ऑफ रिवीजन, सिलेबस क्या क्या कैसे कैसे करें, सारा रहने वाला है दोस्तों। ठीक है, क्रेडेंशियल्स आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो सिलेबस देखो, इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा ये है कि सिलेबस, और आई होप कि आपने अब तक सिलेबस अपना कंप्लीट कर लिया होगा। आई होप ये कर लिया होगा। अगर अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ फर्स्ट आप पहले अपना सिलेबस कंप्लीट करिए। सारे चैप्टर्स आपके, अरिथमेटिक हो या एडवांस मैथ हो, सारे कंप्लीट होने चाहिए, सारा आपको आना चाहिए। अब तक एक बार पूरा कंप्लीट हुआ जाना जरूरी है, जिसमें कंप्लीट का मतलब यह है कि आपने एक चैप्टर का कॉन्सेप्ट पढ़ा, कॉन्सेप्ट का प्रीवियस ईयर्स पेपर गए और चैप्टर वाइज आपने उसी, जैसे फॉर एग्जांपल परसेंटेज आपने पढ़ा और परसेंटेज के सारे प्रीवियस ईयर्स के, चाहे किरण से या किसी भी बुक से, सारे क्वेश्चंस आपने किए हैं। ये है मतलब कहने का सिलेबस कंप्लीट करना। ये आपने आई होप सबने कर लिया हो। अगर अब तक नहीं किया है तो प्लीज़ कोशिश करिएगा कि मार्च एंड तक आप सिलेबस कंप्लीट कर लें, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। ये स्ट्रेटजी हमारी CHSL के लिए भी है, अभी जो आने वाला 2020, और CGL के लिए भी है, दोनों के लिए एप्लीकेबल है ये। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये बहुत बहुत ध्यान रखना है कि लास्ट 60 डेज में अभी ये बहुत जरूरी है कि आप मार्च के 30 डेज तक एटलीस्ट आप ये कर लें कि अपना सिलेबस, क्लास नोट्स और ये। ठीक है, जब आपने कर लिया है, अगर आई होप कि आपने कर लिया होगा, अगर आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है तो रिवीजन करें आप। ठीक है, पूरा एक बार आपको रिवीजन करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्या होता है जब आप सिलेबस कंप्लीट करते हो तो शुरू शुरू में जब आप पढ़ते जाते हो सब कुछ आपको आ रहा होता है, सब कुछ आप क्वेश्चंस भी निकल रहे होते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप अगला चैप्टर बढ़ते जाओगे, फिर अगला चैप्टर बढ़ते जाओगे, फिर अगला चैप्टर बढ़ते जाओगे, तो ये पीछे वाला चैप्टर है ये आप भूलने लगोगे, इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आप भूल जाओगे, सॉल्यूशन करने के तरीके आप भूल जाओगे। तो वहाँ पे आपका रोल प्ले करता है कि आप रिवीजन करें। ठीक है, रिवीजन करेंगे तो वो सारा आपका रिवाइज होगा। अब रिवीजन के लिए आप स्पेसिफिकली, एक ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है और बहुत अच्छी तरीके से बता सकता है, हालांकि इसकी मैंने एक वीडियो डाली हुई है, पर अगर आप कहोगे और बेटर, उसके साथ में एक वीडियो लेके आ जाऊंगा कि कैसे रिवीजन करना चाहिए, बेस्ट कैसे, टॉपर्स कैसे करते हैं SSC के रिवीजन, वो पूरी लेके आ जाऊंगा अगर आप कहोगे तो। ठीक है, तो आपको वो रिवीजन करना चाहिए, एटलीस्ट एक बार तो एटलीस्ट करना चाहिए, नहीं तो कोशिश करिएगा कि आप 2 बार करें, और ये सिलेबस रिवीजन पूरा होना चाहिए। ठीक है, और रिवीजन करने का तरीका होता है, क्योंकि जब आप पहली बार पढ़ रहे होते हो तो आप स्टार मार्क करते चलते हो कुछ क्वेश्चन को, वो बहुत सारा कुछ है, वो भी इसी वीडियो में फिर वो बहुत लेंदी हो जाएगी। स्टिक रहते हैं अपने मेन टॉपिक पर। ठीक है, अगर अभी तक आपने सिलेबस कंप्लीट नहीं किया है तो सिलेबस उसको कंप्लीट करिए, और कंप्लीट करके एक बार रिवीजन मस्ट है। देखो, अगर आपको स्कोर करना है अच्छा मैथ में तो एक बार सिलेबस कंप्लीट करने से ही नहीं होगा, आपको रिवीजन करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिवीजन नहीं करोगे एक बार सिलेबस आप कंप्लीट करके, तो यहाँ के जो एंड के चैप्टर्स आपने करे होंगे लास्ट कुछ दिनों में, वो तो आप बहुत अच्छे से कर लोगे, लेकिन जो आपने इनिशियली करे होंगे उनमें आपको प्रॉब्लम्स आएंगी। उसका भी और सॉल्यूशंस हैं कैसे उनको किया जा सकता है, वो आगे मैं और डिस्कस करने वाला हूँ। तो वो है मॉक्स के थ्रू। जब आप मॉक्स देते हो तो उसमें आपको हर एक चैप्टर के मिलते हैं, मैथ के क्वेश्चंस हर एक चैप्टर के मिलते हैं, तो आपका उसके थ्रू रिवीजन हो रहा होता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि कुछ क्वेश्चंस मॉक में नहीं आएंगे। फॉर एग्जांपल परसेंटेज का एक, मान लो 10 टाइप के क्वेश्चन है परसेंटेज में, और उनमें से आपको जितने भी मॉक दिया, आपके पास सामने मॉक्स में सिर्फ 8 टाइप तक ही आपको देखने को मिले, लेकिन 2 टाइप के क्वेश्चन तो अभी भी तक देखने को मिले ही नहीं किसी मॉक में, और वो 2 आपने, उनका रिवीजन नहीं होगा। तो इसलिए जब आप रिवीजन करोगे तो मॉक्स के अलावा तो आपको रिवीजन के लिए उन 2 पे ध्यान देना पड़ेगा जो आपके नहीं देखे हैं अभी तक। ठीक है, इसलिए रिवीजन इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर मॉक्स, देखो मॉक्स अब स्टार्ट कर देने चाहिए आपको देने, और वो कब कब देने चाहिए, देखो एक तो वीकेंड पे जो फ्री रहते हैं, जैसे सब देते हैं, वो जरूर आप दीजिए, SSC ट्यूब का है, लाइव फ्री रहता है, वो सबके के लिए है, वो सबको आपको देना चाहिए। इसके अलावा आप बीच हफ्ते में एक दिन और, मतलब वीक में 2 मॉक्स आप दे सकते हैं। उनका एनालिसिस अच्छे से करिए, एनालिसिस की भी स्ट्रेटजी वीडियो मैंने डाली हुई है, देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एनालिसिस मॉक्स से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एनालिसिस। तो आपको कर देने चाहिए स्टार्ट मॉक्स, और हफ्ते में 2 एटलीस्ट करना चाहिए, और फिर मॉक्स देने के बाद रिवीजन करना चाहिए, और फिर मॉक्स देना चाहिए। रिवीजन और मॉक्स और जो चल रहा है वो तो करते रहना चाहिए। इसके अलावा आपको डेली, बचे 60 दिन में डेली आपको क्या करना चाहिए, 30 से 45 मिनट तक डेली आपको ये प्रैक्टिस करनी चाहिए कैलकुलेशंस की। और कैलकुलेशंस की प्रैक्टिस क्या है, अगर आपको इसके भी पर्टिकुलर टॉपिक को ले आऊँगा, नहीं तो जैसे फ्रैक्शंस हो गए, परसेंटेज वाइज 1/8, 1/7, ठीक है,
2/7, ये फ्रैक्शंस हो गए, स्क्वायर्स हो गए, क्यूब्स हो गए, टेबल्स हो गए। आपको टेबल्स आपको होनी चाहिए कम से कम 25 तक तो आपको ये याद होनी चाहिए, एसएससी के जैसा हिसाब किताब चल रहा है। अगर आपको एज लेनी है तो 30 तक होनी चाहिए। स्क्वायर्स क्यूब्स आपको डेली प्रैक्टिस करनी चाहिए, डेली रिवीजन करना चाहिए इनको। डेली आपको 30 से 45 मिनट आपको डेली देना जरूरी है, जिसमें आप स्क्वायर रूट्स की भी कुछ वैल्यू आप प्रैक्टिस करोगे, √2, √3 और √4 ऐसे टाइप की, ठीक है। फ्रैक्शंस की करोगे, टेबल्स की करोगे, ये सारे आपको ये डेली देना पड़ेगा ही पड़ेगा अगर आपको अच्छा स्कोर करना है। क्योंकि इसका अब देखो 60 मिनट है, ठीक है, उस 60 मिनट में सारे के सारे क्वेश्चंस करने हैं, और वो ही क्वेश्चंस एज ले पाएगा जिसकी कैलकुलेशन स्पीड बेटर होगी। वो जितनी जल्दी क्वेश्चंस कर पाएगा वो आगे क्वेश्चंस पे जा पाएगा, अपना टाइम बचा पाएगा, एक्यूरेसी बढ़ा पाएगा, ओवरऑल स्कोर भी बढ़ा पाएगा। तो वो सबसे कैसे होगा, वो कैलकुलेटिंग स्पीड जिसकी ज़्यादा हाई होगी वो उतना अच्छा कर पाएगा। और कैलकुलेशन स्पीड कैसे इंप्रूव होगी, डेली प्रैक्टिस करने से, डेली कैलकुलेशन प्रैक्टिस करने से। और कैलकुलेशन प्रैक्टिस क्या करनी है, टेबल्स, स्क्वायर्स, क्यूब्स और ये सब चीज़ें करनी है, ये आपको डेली बेसिस पे करनी पड़ेंगी, तभी आपकी कैलकुलेशन इंप्रूव होगी, तभी आप और लोगों से एज ले पाओगे। आई होप मेरा ये पॉइंट समझ रहे हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप डेली कैलकुलेशन प्रैक्टिस करें। अगर नहीं करते हैं तो आज से ही स्टार्ट करिए और अगले 60 दिन डेली करनी है आपको ये, ठीक है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। इसके अलावा अपने जो आप मॉक वगैरह दोगे तो आपको पता चलेगा कुछ आपके वीक एरियाज हैं, उन पे आपको दोबारा रिवीजन करना, उन टॉपिक्स का, उन चैप्टर्स का। आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया, ये सब कर लिया, और फिर जब आप मॉक दे रहे हो, मॉक में मान लो प्रॉफिट एंड लॉस का कोई मिला क्वेश्चन आपको, और वो टॉपिक आपने किया हुआ है लेकिन आप भूल गए थे और मॉक में वो नहीं हुआ क्वेश्चन, तो आपके लिए वार्निंग है ये कि आपको वो तुरंत रिवाइज करना चाहिए। आप तुरंत जाइए उसको और रिवाइज करिए, ठीक है, जरूर रिवाइज करना है आपको, तभी आपका कंटिन्यूअस रिवीजन भी होगा और तभी आपका स्कोर भी इंप्रूव होगा। नहीं तो वहीं के वहीं स्टक कर जाओगे आप। आगे स्कोर इंप्रूव करने के तरीके यही हैं दोस्तों। इसके अलावा वीकली जो भी आपके पर्सनल नोट्स हैं, देखो आपने कुछ पर्सनल नोट्स बनाए होंगे। पर्सनल नोट्स कैसे बनते हैं, जब आप मॉक देते हो या कुछ करते हो तो पर्सनल आप चीज़ें लिखते हो जो आपसे गलत हुई या कोई कॉन्सेप्ट ऐसा, तो आपने पर्सनल एक डायरी में या उसमें आपने बनाए होते हैं, तो उनको वीकली जरूर रिवाइज करिए। और ख़ास तौर पर कोई क्वेश्चंस हो गया, कोई कॉन्सेप्ट हो गया, कोई कॉन्सेप्ट होता है जो आपको दिक्कत दे रहा है, वो तो जरूरी है आपको रिवाइज करना। तो आई होप आपने पर्सनल नोट्स बनाए हो, नहीं बनाए तो प्लीज़ मॉक्स आप जब भी नेक्स्ट मॉक दो तो उसमें जो भी आपका गलत हो उसमें से आपको जाके वो कॉन्सेप्ट या क्वेश्चन आपको पर्सनल नोट्स में बनाना है। पर्सनल नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है मैथ के लिए। इसके अलावा पर्सनल नोट्स की बात कर रहा हूँ इसी में कि आपको ये रिवीजन करते रहना है, ये कंटिन्यू हर वीकली रिवीजन करना है। इसका इंपॉर्टेंस ये है कि वीकली रिवीजन करो, डेली ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, बट अपने पर्सनल नोट्स का आप वीकली संडे वाले दिन आप और कुछ मत पढ़िए, मॉक दीजिए और फिर वीकली रिवीजन करिए नोट्स का, ठीक है, उस दिन। आई होप आप ये पॉइंट समझ रहे हो। और फिर आपको फॉर्मूले, सारे फॉर्मूले वीकली आपको संडे वाले दिन सारे फॉर्मूले लो, वो सारे रिवाइज करो संडे को, सिर्फ यही करो संडे को, मॉक दो, मॉक के बाद अपने नोट्स रिवाइज करो, पर्सनल नोट्स, उसके अलावा सारे चैप्टर्स के फॉर्मूले, मैथ के फॉर्मूले सारे रिवाइज करो। इसके अलावा जो आपके वीक एरियाज आपको मॉक में पता चले, मान लो कोई आपका मिक्सचर एंड एलिगेशन में कोई पर्टिकुलर वो मिला आपको जो क्या ये जिसमें आपको दिक्कत हुई है, आप नहीं सॉल्व कर पाए या गलत हो गया, उसके फॉर्मूले, फॉर एग्जांपल जो भी फॉर्मूला होता हो, चाहे मेंसुरेशन का हो या किसी भी, कोई मेंसुरेशन का मान लो कोई फॉर्मूला है, जैसे पाइप का है, कोई एरिया निकालना था, सरफेस एरिया वगैरह आपसे नहीं निकला, तो उसका जो भी फॉर्मूला है, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, जिसका भी जो भी फॉर्मूला, वो फॉर्मूला आपको डेली रिवाइज करना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर नहीं हुआ है तो डेली रिवाइज करोगे तो धीरे धीरे आप देखोगे 8-10 दिन में वो कॉन्सेप्ट आपके ऐसे उंगलियों पर हट जाएगा और फिर वो आपको दिक्कत नहीं देगा। तो वीक एरियाज की डेली रिवीजन बहुत ज़रूरी है फॉर्मूला की, ठीक है दोस्तों। बाकी ये इतना आप करते रहोगे, इसके अलावा मॉक्स आप देते रहोगे, आपका बेस्ट से बेस्ट स्कोर होगा, आपका इंप्रूव होगा। बट ये बहुत कुछ है करने को और करना पड़ेगा आपको अगर देखो एज लेनी है। देखो कंपटीशन ब्रूटल होता जा रहा है, इससे कोई नकार नहीं सकते, वैकेंसीज घटती जा रही हैं, इससे कोई नकार नहीं सकते। तो अब वही एज ले पाएगा जो उस लिमिटेड टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम आउटपुट निकाल पाए, ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर पाए, कम से कम टाइम में कर पाए। तो बहुत सारे एस्पेक्ट पर कवर करना है क्योंकि सच में ये बहुत बुरा हालात होते जा रहे हैं, ठीक है दोस्तों। आई होप आपके हेल्प की हो। इसके अलावा जो भी स्टैटिक जीके की सीरीज जो चला रहा हूँ मैं, वो कंटिन्यू रहेगी और उसकी पूरी गारंटी है मेरी, स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स। इसमें आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेने दूंगा मैं पूरा। और ये नहीं, कुछ लोग आते हैं बोलते हैं नहीं जी आप तो कोचिंग के लिए, नहीं भाई, मैं सिर्फ जेन्युइनली हेल्प करने के लिए कह रहा हूँ। तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है सबके लिए, कोई भी ज्वाइन करो, कोई भी वो करो, ठीक है दोस्तों। चलो करिए, फिर पढ़ते रहिए,
और करते रहिए मेहनत। मेरी ओर से आपको पूरा हर सब्जेक्ट में समर्थन मिलता रहेगा दोस्तों। ठीक है, चलो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टाटा बाय बाय।